नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पैसेजेस को करेंगे। तो फर्स्ट पैसेज है हमारा, जब देवान प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। जो कलिंग की लड़ाई हुई थी वो 261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और यहाँ पे जो देवानपी और प्रियदर्शी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है सम्राट अशोक। देवानपी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक की उपाधियां हैं दोनों। और देवानपीय का मतलब होता है देवताओं में प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुखाकृति वाला। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अशोक ने जब उसे शासन के 8 साल हो चुके थे तो कलिंग पर जीत हासिल की। तो 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। यानी 1.5 लाख जो आदमी है उनको निकाला गया, उनके राज्य से उनको बाहर कर दिया गया, 1 लाख लोगों को मारा गया और वैसे भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, वो घायल हो गए। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानपीय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। तो अशोक का जो धम्म है उसका मतलब है अच्छे काम करना, अच्छी बातें करना सारी। तो जब कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था तो उसके बाद उन्होंने लड़ाई की नीति को छोड़कर धर्म का रास्ता अपना लिया था। तो इसमें यही है कि स्नेह, प्यार और इन सभी चीज़ों में वो डूब गए। यही देवानपीय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। यानी जो अब अशोक जो हैं वो बिल्कुल अच्छे रास्ते पर आ गए हैं, यही उनका पश्चाताप है। उन्होंने लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया है। देवानपीय के लिए यानी अशोक के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है। यानी जब किसी राज्य पर कोई दूसरा राज्य जीत हासिल करता है तो वो राज्य बिल्कुल बुरे तरीके से नष्ट हो जाता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अशोक का हृदय बिल्कुल पिघल गया था। उन्होंने जब लड़ाई के बाद देखा कि इतने सारे लोग मरे पड़े हैं तो उन्होंने कभी इससे पहले ऐसा नहीं सोचा था कि एक युद्ध को करने से इतने सारे लोग मर जाते हैं, इतनी औरतें जो हैं वो विधवाएं हो जाती हैं, बच्चे मारे जाते हैं। पर कलिंग युद्ध के बाद उनके मन में ये बात आई और उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना पूरा जीवन अच्छे कामों में लगा दिया। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देवानपीय प्रियदर्शी किसे कहते हैं? उनका वर्णन देना है। तो आंसर दे दोगे आप, सम्राट अशोक को कहते हैं। और देवानपीय का मतलब है देवताओं में प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुखाकृति वाला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अभिलेखों के महत्व तथा सीमाओं का उल्लेख करें। थर्ड क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध के पड़े प्रभावों की व्याख्या करें। फोर्थ क्वेश्चन है, राजा ने कलिंग युद्ध के पश्चाताप क्यों किया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें अभिलेखों के महत्व और सीमाओं के बारे में बताना है। ये हम सारा चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। सीमा का मतलब होता है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं अभिलेखों को पढ़ने में। तो एनसीईआरटी का जो हमने क्वेश्चन किया था, पूरा क्वेश्चन किया था 8 नंबर में, कि अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएँ क्या होती हैं, या अभिलेखों को पढ़ने में क्या क्या समस्याएँ अभिलेख शास्त्रियों को आती हैं। तो इसमें क्या क्या बताना था हमें, कि पुराने हो जाते हैं अभिलेख, टूट फूट जाते हैं, उनमें मिट्टी भर जाती है, अक्षर मिट जाते हैं, इसके साथ साथ लिपि नहीं पढ़ी जाती, एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों का यूज़ होता है बहुत बार, और तिथि जो है डेट फिक्स नहीं कर पाते। तो ये सारी दिक्कतें थी अभिलेख साक्ष्यों की। तो आपको इसमें यही लिखना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कलिंग युद्ध के अशोक पर क्या प्रभाव पड़े। तो कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार हुआ, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, रोते बिलखते बच्चे, रुदन करती महिलाएं, सर्वत्र बिखरे हुए शवों को देखकर अशोक द्रवित हो गया। यही देवानपीय के लिए कलिंग विजय का पश्चाताप का मामला था। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानपीय धम्म के गहन अध्ययन और उपदेश में डूब गए। देवानपीय अशोक को कहा जा रहा है और ये बताया है कि मरते हुए लोगों को देखकर, इन महिलाओं को देखकर, बच्चों को देखकर अशोक ने धर्म का रास्ता अपना लिया और धम्म के अध्ययन में ही डूब गए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि क्या क्या कारण थे कलिंग युद्ध के जिनकी वजह से अशोक ने पश्चाताप किया। तो यही बातें हैं उसमें भी सारी, कि कलिंग के क्षेत्र से 1.5 लाख लोगों का निष्कासन हुआ, युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, इससे भी ज़्यादा घायल हुए, बहुत सारे पीड़ित हुए। और ये नीचे जो लिखा गया है इसमें बताया है कि यह युद्ध देवानपीय के लिए बहुत वेदनादायी है और निंदनीय है।
और उन्होंने कहा है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो उससे जो राज्य हारा है यानी पराजित राज्य का हनन होता है, बिल्कुल वो राज्य खत्म हो जाता है। तो यही सारे कारण थे अशोक के पश्चाताप के, लोगों का मरना, लोगों का राज्य से उजड़ जाना, उसके अलावा जो राज्य हारता है उसका बुरे तरीके से हनन होना यानी नाश हो जाना। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज और ये भी सम्राट अशोक से रिलेटेड है और इस पैसेज में मेनली अशोक के धम्म के बारे में बताया है। तो एक बार धम्म का मतलब समझ लेते हैं ताकि ये पैसेज हम 1 मिनट में सोल्व कर सके। तो धम्म जो है वो सम्राट अशोक ने एक ऐसी चीज़ बनाई थी जिसमें कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें शामिल थी, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या कोई भी और धर्म हो। इसको हमें बौद्ध धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये धर्म नहीं है, ये धम्म है, धम्म। तो धम्म के अंदर उसने सभी धर्मों की सारी अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा किया और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जो कि उसके राज्य में लोगों को फॉलो करने होते थे। तो अब इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा भी किया, यानी उन्होंने धम्म को बहुत फैलाया। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे, यानी बहुत ही सिंपल और सभी के लिए थे। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के लिए। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो अब देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत उद्धरण के आधार पर अशोक का चरित्र कैसा था, यानी जो ये पैसेज दिया है इसके आधार पर आप बताएं कि अशोक का कैरेक्टर कैसा था। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत उद्धरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अशोक एक चरित्रवान सम्राट था। बिल्कुल, अशोक क्या था? एक चरित्रवान सम्राट था। उसे धम्म के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। उसका विचार था कि धम्म के पालन से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद वाले संसार में अच्छा ही रहेगा। साथ ही धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। हाँ, अशोक को बड़ा विश्वास था, धम्म को वो मानता था और सभी लोगों को उसे मनवाना भी चाहता था। तो इन सब बातों पर हम कह सकते हैं कि अशोक एक चरित्रवान सम्राट था, अच्छा सम्राट था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, धम्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? क्या ऐसा करना आवश्यक था? तो धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो धम्म महामात्र नाम के अधिकारी थे उनको नियुक्त किया था और ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि इससे क्या होगा, धम्म के जो सिद्धांत है वो दूसरे देशों तक भी पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा देख लेते हैं। धम्म के प्रचार के लिए उसने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इसका कारण यह था कि वे धम्म के सिद्धांत को संसार के कोने कोने तक फैलाना चाहते थे। अशोक का मानना था कि धम्म के प्रचार द्वारा उसके साम्राज्य को अखंड बनाया जा सकता है, साथ ही यह मानव के लिए कल्याणकारी भी है। हमें अशोक के धम्म का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हाँ, तो यही लिखा हुआ कि सारी अच्छी बातें थी धम्म में और धम्म को फैलाना जरूरी था ताकि साम्राज्य अच्छा बने, कल्याणकारी बने और अखंड बना रहे। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड चैप्टर से जुड़े हुए पैसेज को भी कवर कर लिया है। तो आने वाली वीडियोस में भी हम और पैसेज कवर करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे तो पैसेज पढ़ पढ़ कर बोर भी हो गए होंगे, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को। पर जो ये हमारी फर्स्ट बुक है इसमें हमें बहुत सारे पैसेज पढ़ने होते हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में बहुत कम कंटेंट दिया गया है। इन जो फर्स्ट फोर्थ जो एंशिएंट बुक है हमारी, सिर्फ इसके लिए कह रहा हूँ मैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो बाहर से आते हैं, जैसे कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे पैसेज आते हैं और कई पैसेज तो ऐसे आते हैं जिनके आंसर आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे पैसेज में। जैसे ये वाला पैसेज था, इसमें तो आपको आंसर डायरेक्ट देखने को मिल गए थे, पर बहुत सारे पैसेज ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ 2-4 लाइन दी होती हैं और बीच में ब्लैंक छोड़कर आपको क्वेश्चन दे देते हैं डायरेक्ट। तो इनके लिए हमें ये सारी कहानियाँ और ये सब पता होना चाहिए। तो आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें इतने सारे पैसेज वगैरह नहीं हैं, तो हमें जो ये पैसेज हैं सिर्फ शुरू में ही ज़्यादा पढ़ने हैं। तो जो ये सेकंड और थर्ड चैप्टर में है इनमें ज़्यादा पैसेजेस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE
लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।